नमस्कार फ्रेंड्स। साथियों, प्लीज़ सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thanks for giving your time. नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पे। मित्रों, आज का जो विषय मैंने चयन किया है उसको मैंने टाइटल दिया है जान है तो जहान है वरना सब बखान है। मतलब सब इतिहास बना दिया आपने तुरंत। मित्रों, क्या इतने सालों में हमने इतने कमजोर समाज का निर्माण किया है? यंग जनरेशन आए दिनों हम सुन रहे हैं, आज इसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। ये सत्य है मित्रों। Suicide is the second highest cause of death in young age, 15 to 39. कोटेशन पढ़ रहा था which states the purpose of our lives is to be happy. What a wonderful purpose given by Dalai Lama. Wonderful, beautiful it is. The best teachers educate young people for life. The best teachers educate young people for life. And not only the subject matter, they teach about developing the life skills. ये आए दिनों आज कल हम सुनते रहते हैं, आज इसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। हम लाख कहें वो डिप्रेशन में था, लेकिन आज हमें ये मंथन करना ज़रूरी है, मनन करना ज़रूरी है कि डिप्रेशन में लोग, यंग जनरेशन क्यों जा रही है, हो क्या रहा है। इस पर हम कुछ आज विचार विमर्श करेंगे मित्रों। यही मेरा आज का विषय है। मित्रों, जीवन में विफलता अनहोने पर मरना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा मुस्कान के साथ उस दर्द के साथ रहना, ये बड़ी उपलब्धि है। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि माँ के बच्चे हो, पिता का सपना हो, एक दोस्त के, जो भी आपके दोस्त हैं, उनके दिलों में आप बसते हो। किसी की ज़िंदगी भी हो, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं, उनकी आप ज़िंदगी हो, उनकी आप दुनिया हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हस्ती बनाना या बने रहना की दौड़ में हम ये स्वीकार सकते हैं कि हम स्वयं अपना अस्तित्व ही खत्म कर दें, कि लोगों को इस प्रकार अपना अस्तित्व मिटाते केवल देखते रहें। ये प्रश्न अपने आप में सोचने योग्य है मित्रों। ये बहुत हिला दे रहा है, हम सबको अंदर तक हिला दे रहा है। तो मित्रों, वक्त है जागने का। ना खुद को, ना किसी और को इस तरह से मिटते और हम देख सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में जीना बंद कीजिए। परिस्थितियां किसी के लिए भी इतनी जटिल नहीं हो सकती मित्रों कि अपना वजूद खत्म कर देने पर ही मजबूर कर दे। याद रखिए दोस्तों, हम सब पर अपने माँ बाप का ऋण है, अपने दोस्तों का ऋण है, जो हम आखिरी सांस तक रेस्पेक्टफुली जीकर ही चुका सकते हैं।
आपको वो अंदाज़ा ही नहीं है कि जो पीड़ा में आपके माँ बाप जिंदा रहेंगे आपके ऐसे कृत कर लेने पर, आप सोच ही नहीं सकते। तब आपने करना क्या है, इसका समाधान क्या है? हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए केवल अपने विचारों को टटोलिए कि हम क्या सोच रहे हैं। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बी अलर्ट ऑफ योर, एक अलर्टनेस डेवलप करिए, अपने विचारों के प्रति चिंतन कीजिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या उचित सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे ये जीवन में आगे ले जा रहा है या मेरा जीवन खत्म कर रहा है। कोई भी निगेटिव थॉट आता है उससे अपने आप को दूर रखना है। निगेटिव थॉट मतलब वो जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस ना आपके जीवन में ला रहा है, न आपके समाज के लिए उचित है। ऐसे थॉट्स को तुरंत आपने ख़त्म करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये माइंडफुलनेस के साथ आपको जीना है। इन थॉट्स के साथ आपको रोज परिवर्तित माइंड को ट्रेन करना है। हर पल इस बात के ऊपर सजग रहना है। तो ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा बीके शिवानी जी ब्रह्म कुमारी इसकी हमेशा कहती हैं कि हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने विचारों को टटोलिए। ये एप्पल वॉच में एक मैकेनिज्म है कि वो हर 1 घंटे बाद आपको ये कहता है कि ब्रीथ के लिए आपको याद दिलाता है। मतलब ये ब्रीदिंग तो आपकी इनवॉलंटरीली चलती रहती है, मतलब ये आपको 1 मिनट के लिए अपने ब्रीथ पे ध्यान देने के लिए कहता है। और ब्रीथ पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आप उस 1 मिनट में अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होएं, कॉन्शियस होएं, एक कॉन्शियस लाइफ जीने की आदत डालिए मित्रों। ये निगेटिविटी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का एंगर, चाहे अपने प्रति या किसी और के प्रति, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति जेलसी, राग, द्वेष, इन सब से आप सजग होएं और इनको तुरंत ख़त्म करने का प्रयास करिए। ये शुरुआत है आपके अपने डिप्रेशन में जाने की। जिस पल आपको ये महसूस होता है कि इस तरह के भाव आपके अंदर आ रहे हैं, तुरंत उनको ख़त्म करिए और तुरंत एक पॉजिटिव मोड में जाइए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मैं ये गलती कर रहा हूँ। ये जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप इस तरह की गलतियाँ कर। चेक कीजिए अपने आप को, बोले जाने वाले शब्दों की वोकेबलरी आपकी क्या है। निगेटिव इमोशन जिस प्रकार ग्रीफ, सॉरो, हार्टेक, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन, हेटरेड, ब्लेम, रिग्रेट, मिजरी, रिसेंटमेंट्स, थ्रेटनिंग, anger, fury, hostility, hate, shame, insecurity, self-consciousness, bravado, embarrassment, worry, panic, frustration, pessimistic, cynicism, jealousy, weariness, pain, anxiety, fright, fear. Is it your vocabulary? Or the better vocabulary, better what you should be saying to yourself. आप अपने आप को क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में आप, your interest, inspiration, enthusiasm, laughter, amusement, empathy, curiosity, cheer, contentment, calmness, serenity, peace, trust, bliss, delighted, happiness, pleasure, joy, carefree, pleasure, ease, satisfaction, fulfillment, hopeful, confidence, optimism, passion, harmony, excitement, gratitude, kindness, love, affection. देखिए, अगर आपकी इतनी खूबसूरत वोकेबलरी होगी तो ज़िंदगी में आपकी कभी भी डिप्रेशन नामक चीज़ से आप सफ़र नहीं कर सकते हैं रहेंगे। और चेक कीजिए कि कहीं आपको अहंकार, मतलब आप एक लेवल से ऊपर तो नहीं सोच रहे हैं। अहंकार का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे शहर की एक खासियत है, इस शहर में अगर किसी को जरा सा कोई टकरा जाए तो तुरंत आदमी ड्राइवर निकल करके कहता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। ये अहंकार से आप बाहर आइए। एक लेवल से ऊपर सोचना, अपने फॉल्स बिलीफ पालना, वो भी ईगो है। और एक लेवल से नीचे गिर के सोचना, वो भी ईगो है। इस ईगो से आप बाहर आइए।
कोई और तरीका ही नहीं है। स्थिर प्रज्ञ रहना बेहद ज़रूरी है, सफलता को पचाना बेहद ज़रूरी है। वो सीखना, हाउ टू डाइजेस्ट योर सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मित्रों, मेरी बात को विराम देते हुए पुनः एक चीज़ की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो है हिंदुस्तान की पहचान है यहाँ की आध्यात्मिकता और यहाँ के आध्यात्मिक गुरु। यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियाँ जो यहाँ पे चलती हैं, उसके लिए हम दुनिया भर में मशहूर हैं, दुनिया भर में विख्यात हैं। तो क्या कारण है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? तो अपने आप को किसी स्पिरिचुअल मास्टर, श्री श्री हैं आर्ट ऑफ लिविंग के ब्रह्म कुमारीज की, ब्रह्म कुमारी से अपने आप को जोड़ सकते हैं। बीके शिवानी जी को नियमित रूप से आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। सदगुरु वासुदेव ईशा फाउंडेशन, उनको नियमित रूप से आप सुन सकते हैं। उनके इनर इंजीनियरिंग बहुत सुंदर ऑनलाइन प्रोग्राम उनका हो रहा है, बहुत अभी रेगुलरली चल रहा है, उसको रेगुलरली अटेंड कीजिए। तो ये जब तक अपनी किसी स्पिरिचुअल मास्टर से अपनी स्पिरिचुअलिटी जब तक आप अपनी मजबूत नहीं करेंगे, इस्कॉन एक बहुत सुंदर संस्था है। भगवद गीता के मास्टर्स, उनके जो प्रभु जी हैं, आपको भगवद गीता के लेसन्स आपको सिखाते हैं। और इस्कॉन में मैं आपको 3-4 नाम बता सकता हूँ। गौर गोपाल दास प्रभु हैं, राधिका कृपा जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग आपको उसमें आपको बहुत अच्छा भगवद गीता का ज्ञान आपको बताएंगे। आप बहुत कम टाइम में, जब भी आपको रिक्रिएशन का आपके पास टाइम है, निश्चित रूप से प्रयास करिए। रोज़ कम से कम 1 या 2 वीडियोस आप ज़रूर देखिए। व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, गोइंग एनीवेयर, आप स्पिरिचुअल वीडियोस को ध्यान से सुनने का ज़रूर प्रयास करिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मित्रों, ये और नहीं तो कम से कम आप लोक टॉक चैनल से रेगुलरली जुड़े रहें। मैंने अपने अभी तक इससे पहले कुछ 12-13 स्पिरिचुअलिटी पे अपने वीडियोस डाल चुका हूँ, उनको भी ध्यान से आप सुन सकते हैं। और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए, नियमित रूप से सुनते रहिए। अध्यात्म में रुचि बचपन से, यंग एज से लेना चालू करिए। अध्यात्म कोई 50-60 के बाद सीखना सोचना की वाली चीज़ नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिए। मेक योर माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। थैंक यू वेरी मच नियमित रूप से ध्यान से सुनने के लिए, और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को, और मेरी इन बातों को लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।